रहा है? हराम खोर। क्या कर रहा हूँ? हराम ज्यादा कमीने, इतने पाप किए हैं तूने, इतने अन्याय किया है। तू अपना परिचय बता, तू है कौन? परिचय सब कुछ बताऊंगी तुझे। ये परेत कौन है? रंबलिया कहीं मुंह छिपा कर आया है, कुछ मार के तो नहीं आया? देखना चाहता है कि मैं तेरी कुछ क्यों ढक कर आया हूँ। भैरव सिंह, देख हरामजादे कुत्ते कि तेरे चमक में तेरे को ढक कर क्यों आया हूँ। हाँ भैरव सिंह, इस हरामजादे महामंत्री भैरव सिंह और इसके दोस्त नारायण बहादुर सिंह की वजह से आज ये आपका वफादार खादिम सेनापति भंवर सिंह डाकू संग्राम सिंह के रूप में आपके समक्ष खड़ा हुआ है। सेनापति भंवर सिंह, इस हरामजादे की चालों चाल ना समझ सके मैंने दोषी आपको ठहराया है, लेकिन आपके साथ ये कौन है? मैं इनका परिचय जानना चाहता हूँ। ये आपको अपना परिचय अवश्य बताएंगी महाराज, अवश्य बताएंगे। कौन है आप अपने चेहरे का दीदार कराएं। मेरे चेहरे का दीदार करना चाहते हैं? जो पत्नी पति की नजरों में गिर जाए, उस पत्नी का दीदार करने से क्या फायदा? स्वामी जी, आप मेरा महारानी तारा। स्वामी जी, तारा, जिस बच्चे को हम बरसों से ढूंढ रहे थे, क्या आज अपने बच्चे से नहीं मिलोगी? मेरा आकाश, तुम्हारा बेटा आकाश। मेरा कुंवर, मेरा बेटा कहाँ है? स्वामी जी, बेटा आकाश कहाँ है मेरा बेटा? ये तुम्हारी माँ है, इनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो बेटा। आकाश, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा। एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो मेरा बेटा। बेटी चांदनी, तू मुझसे रोज पूछती थी कि मेरे पिताजी कौन है बेटी। आज मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हें मिलाऊंगी। कहाँ मेरे पिताजी? माँ बेटी, वो जो तुम्हारे पीछे खड़ी है वही तुम्हारे पिताजी हैं। क्या माँ, तुम तो कहती थी कि मेरे पिताजी एक सेना नायक थे माँ। हाँ बेटी, लेकिन ये तो एक डाकू है माँ। बेटी किसी के बाद और हालात ऐसा कर देती बेटी। ये तुम्हारे पिताजी हैं, चाहिए उनके गले लगी मेरी लाडली। तुम्हारे पापा इस जयनगर राज्य के सेनानायक थे, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे डाकू संग्राम सिंह बनने पर विवश कर दिया। एक बार अपने पापा के सीने से आके लग जाऊंगा। वाह महामंत्री भैरव सिंह, वाह क्या तुम्हारी चाल थी। मुझ जैसा परोपकारी इंसान अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे, गोकना घाट पर जाकर ढूंढोगे तब भी नहीं पाओगे। तो जैसा दुराचारी तो वास्तविक में नहीं मिले। हुजूर, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ। हमारी पूर्णिमा है, स्नान कर लेंगे, सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो राजा। गंगा जी के खेचुआ इंतजार कर रख रही हैं। गंगा जी के खेचुआ नहीं, गंगा जी के गोकना के मनोहर इंतजार कर रहे हैं। सेनापति भंवर सिंह और महारानी तारा, ये हालात तक तुम्हें पहुंचाने वाला ये हरामजादा महामंत्री भैरव सिंह है। नहीं हुजूर, सबको साथ लेकर गोकना घाट में स्नान करा दूंगा। ये हम सभी को मारकर यहाँ का सम्राट बनना चाहता है, और इस हरामजादे को हम सजाए मौत का हुक्म देते हैं। हुजूर, कोई छोटी मोटी सजा सुना दो, क्योंकि हम कभी मरे नहीं हैं और ना ही मुझे मरने का कोई प्रैक्टिस मालूम है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दे साल। सिपाही महाबली, जाओ। कहाँ साले घूम रहे हो वहाँ?
इससे संपर्क करो। कौन सी रिश्तेदारी निभा रहा है इधर? बड़े भैया, ये हर त्योहार को हमारे यहाँ त्योहार ही लेकर आता है। अरे मेरी दीदी का हस्बैंड है। मतलब तुम्हारा जीजा है? हमारा बहनों ही। तुम तो भैरव सिंह हो, छत्री हो, या तो कह रहे हैं ममनी का लम्बरदार। हमारी बहन सूद चमार के यहाँ चली गई है। शूद्र है। जीजा जी, हमारी बहन को पासी जात से बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए हमने अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ कर दिया। तो क्यों मार रहे हो? हाँ, यह बात तो भाई तुम पासी है वही यार। कहिए भैरव सिंह, आराम हुआ या नहीं? बड़े भैया, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे अपना छोटा भाई समझकर एक बार अपने सीने से लगा लो भ्राता श्री। हरगिज नहीं भैरव सिंह, तेरे जैसे कुत्ते को मैं अपने सीने से तो क्या अपने चरणों में भी जगह नहीं दे सकता। तेरी पत्नी मधु लक्ष्मी थी जो तुझे समझा रही थी, क्योंकि तूने राजमाता का नमक खाकर उन्हीं के साथ साले नमक हरामी किया और वो तुझे रोकती रही, लेकिन तूने उसे भी दुनिया से राजमाता इस जैसे कुत्ते किसी जैन राज्य की धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। आज हम गंगा के तीर पर हैं, इसे इस दुनिया से मिटाकर यहीं पर दफन कर दीजिए। मधु, तुम कहाँ हो मधु? तुम मुझे अकेला छोड़कर वहाँ कहाँ जा रही हो? घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारे पीछे स्नान करने आ रहा। मैं तुझे भेज रही हूँ, जहाँ मधु गई वह तू भी जाएगा। मम्मी मुझे माफ कर। आराम ज्यादा मधु के पास जाना चाहता है ना, वहाँ नहीं भेजूंगी। महाबली, ये ढोलक उठाओ और इसके गले में टांगो और इसको हंटर मारते हुए सीधे गंगा घाट तक ले चलो और वहीं पे बिठाओ हरामजादे को, वहीं बैठ के बधाई बजाओ। अरे नहीं मम्मी, वही मांगे खाएगा। मुझे मेरी मधु बुला रही है। हरामजादे भैरव सिंह, मरना महाराज, आज इस जैन राज्य के दुश्मनों का खात्मा हुआ और हम लोग आज से ये वर्दी, काली वर्दी अपने बदन से उतारकर फिर से उज्जैन। क्यों नहीं सेनापति भंवर सिंह, आपके बदन पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। आपकी वर्दी सुरक्षित है, वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। महारानी तारा, आपके बदन पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। आपको ये वस्त्र उतार कर और फिर से वही वस्त्र और वही आभूषण पहनना होगा। सेनापति भंवर सिंह, आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं बेटे आकाश और चांदनी की शादी करना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा होगी। आओ बच्चों मेरे पास आओ। महारानी तारा, आज अपनी पुत्रियां सारी वापस आ गई हैं और देखो सामने तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आओ भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल जब चलते हैं। हेलो, ऐसा मेरी जाग जई है
ये हुनत लाल